है कि पाक भारत मैच में कप्तानों को हाथ मिलाने से मना क्यों किया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का मैच रेफरी को हटाने का मुतालबा। जरा ये बताते हैं कि मैच रेफरी तब्दील ना हुआ तो पाकिस्तान एशिया कप के दीगर मैचेस नहीं खेलेगा। मोहसिन नकवी का कहना है कि मैच रेफरी ने आईसीसी ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफवर्जी की। मैच रेफरी का इकदाम एमसीसी कवानीन के मुताबिक खेल की रूह के मुनाफी है। पीसीबी का मुतालबा है कि मैच रेफरी को एशिया कप से फौरी तौर पर हटाया जाए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट के खिलाफ तफसीली खत लिख दिया, जिसमें बताया गया कि मैच रेफरी ने कप्तान सलमान आगा को कहा टॉस के मौके पर हैंडशेक नहीं होगा। पाकिस्तानी टीम मैनेजर को कहा यह सब रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। टूर्नामेंट डायरेक्टर एंड्रू रसल ने पहले कहा हाथ ना मिलाने से मुतालिक भारतीय क्रिकेट बोर्ड से हिदायत मिली है। इसी बारे में मजीद बात करेंगे। कादिर ख्वाजा ने हमें ज्वाइन किया। कादिर, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी और एमसीसी को तफसीली खत लिखा है और पीसीबी ने कवानीन और कायदे ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर एहतजाजन खत लिखा है, जबकि पाकिस्तान ने मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को एशिया कप से हटाने का मुतालबा भी किया है, जिसमें खत में लिखा गया है कि एंडी पाइक्राफ्ट जो है उन्होंने भारतीय यकतरफा फैसला किया और भारतीय कप्तान को साइड पर लेकर गए। मैच से कबल भी सलमान अली आगा को यह हदायत जारी की गई कि आपने हाथ नहीं मिलाना सूर्या कुमार यादव से, जो कि भारतीय टीम के कप्तान है। इस हवाले से एंडी पाइक्राफ्ट ने इससे कबल पाकिस्तान के मीडिया मैनेजर से भी कहा है कि ये सब रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए और मैच रेफरी फिर इंडिया के कप्तान को साइड पर लेकर जाते हैं। और मैच के इख्तिताम पर मैनेजर नवीद अकरम चीमा ने टूर्नामेंट डायरेक्टर एंड्रू रसल से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया, जबकि एंड्रू रसल ने कहा कि हमें भारतीय बोर्ड से हदायत मिली और फिर कहा ये असल में भारतीय हुकूमत की हदायत है। इस मौके पर टीम मीडिया मैनेजर भी मौजूद थे। कादिर, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। बेहद शुक्रिया आपका। यूसुफ साहब, क्या कहेंगे, पेशरफ्त के कितने इम्कानात हैं पाकिस्तान की जानिब से जो मुतालबा किया गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, अगर मुतालबा किया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक हैसियत है पूरी दुनिया में, अगर इन्होंने मुतालबा किया तो इसको पेशरफ्त होनी भी चाहिए और इसको पूरा भी होना चाहिए। और वरना ये भी कोई अपना स्टांस ले, जैसे अभी लिया है, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया है, स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया है, इसी पे कायम रहे और ताकि दुनिया को पता चले कि ये जो स्पोर्ट्समैनशिप है वो पाकिस्तान हमेशा दिखाता है और दिखाएगा भी इंशाल्लाह। लेकिन ये जो बात सुनने में आ रही है कि शेक हैंड नहीं किए जीतने के बाद भी और टॉस पे भी, ये तो कोई एक अच्छी चीज नहीं है। और उस पर जो डिसीजन लिया है बोर्ड ने बड़ा अच्छा लिया है। सही, ठीक है। ये भी फरमाएगा यूसुफ साहब के पहले कहा गया कि जी भारतीय बोर्ड ने ये कहा है, ये डायरेक्शंस वहाँ से मिली है, फिर कहा कि नहीं जी ये तो भारतीय हुकूमत की तरफ से डायरेक्शंस है। तो खेल और सियासत को कब भारत समझेगा कि हमें अलग अलग रखना है? क्रिकेट एक जेंटलमैन गेम है और भारत का ऐसा रवैया शर्मनाक है। देखिए, बोर्ड और हुकूमत एक ही चीज है। ये दो डिफरेंट नाम देने से ये नहीं हो सकता कि ये लगे कि ये दोनों अलग-अलग है। दो एक ही चीज है। मैं तो ये कहूँगा उनका मीडिया भी एक ही चीज है। हाँ। जो कल वो इनका मीडिया वाले बात कर रहे थे वो भी सारा उधर से ही उनको लाइन मिली हुई थी, वो इसलिए बोल रहे थे। वरना किसी को पता नहीं कि ये गवर्नमेंट ने टीम भेजी है, सबको पता है जी। हमारी टीम गई है तो पाकिस्तान गवर्नमेंट की इजाजत है तो गई है ना, वैसे कैसे जा सकती है? उनकी भी टीम उनकी इजाजत के बगैर ना कहीं जा सकती है ना कोई ऐसी हरकत कर सकती है। तो ये कोई अच्छी चीज नहीं है और ये स्पोर्ट्समैनशिप के भी खिलाफ है। और क्रिकेट की इतनी बड़ी हिस्ट्री है, उसमें ये पहली दफा हुआ है कि किसी कंट्री के लोगों ने ऐसी चीज की है जो एक मैं समझूंगा शेमनाक चीज है। अच्छा, मोहम्मद यूसुफ साहब आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। एंकर पर्सन सवेरा पाशा ने भी हमें ज्वाइन किया है। अच्छा सवेरा, एक तरफ तो मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट की हम लोग बात कर रहे हैं कि उनका इंतहाई नामुनासिब, ये कहना था जो भी उन्होंने रवैया अख्तियार किया वो इंतहाई नामुनासिब था। लेकिन दूसरी जानिब टूर्नामेंट डायरेक्टर एंड्रू रसल ने जो कहा और जिस तरह से अपने बयान में यू टर्न लिया, जो पहले कहा कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड से हिदायत मिली, बाद में कहा कि भारतीय हुकूमत की हिदायत थी, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि भारत जो है वो क्रिकेट हो या कोई और भी खेल हो वो भी भारतीय हुकूमत के अंडर आता है, वही चला रहा है सब कुछ। फिर तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड का कोई अपना मुकाम ही नहीं है। नहीं तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले तो ये उनसे पूछना चाहिए कि हिदायत मिली तो आपने हिदायत को अग्री क्यों किया? मतलब अगर आप किसी चीज के बाय लॉज के साथ नहीं जा रहे, कल को हम ये करें, पाकिस्तान टीम ये करे कि नहीं जी हम जो है वो डिफरेंट किस्म की वर्दियां पहन कर आएंगे, हम पाकिस्तान की किट नहीं पहनेंगे, तो क्या इजाजत मिल जाएगी हमें इस तरह मैच खेलने की? पॉइंट ये है कि अगर भारतीय बोर्ड या फिर भारतीय गवर्नमेंट की तरफ से इंडिकेशन आई तो आपको ऑब्लाइज करने की उनको जरूरत क्या थी? कैसे एंडी पाइक्राफ्ट ने जो है इस बात पे पहले तो अग्री किया कि शेक हैंड नहीं होगा,
रूल से अलग जाकर पूरा राइट होता है मैच रेफरी के पास कि इस बात को रोक दिया जाए कि अगर आप शेक हैंड नहीं कर सकते तो मैं यही होल्ड करता हूँ और मैं यही रोकता हूँ। उसी वक्त एहतजाज क्यों नहीं किया गया? फिर कुछ सोर्सेज ये क्लेम भी करती हैं कि एंडी पाइक्राफ्ट को सिर्फ टॉस के वक्त शेक हैंड के लिए मना नहीं किया गया था, उनको ये भी बता दिया गया था कि वंस मैच खत्म होगा तो टीम्स भी आपस में शेक हैंड नहीं करेंगी। अब 3 घंटे होते हैं, जिस वक्त ये पूरा मैच 3-3.5 घंटे होते हैं, उस वक्त भी अगर एंडी पाइक्राफ्ट ने जो है वो आईसीसी में इस बात की कंप्लेन नहीं की या ये मसला दर्ज नहीं करवाया कि मैं इस सिनेरियो में हूँ, इस सिचुएशन में हूँ, एक बोर्ड मुझे इस बात के लिए फोर्स कर रहा है, तो इसका मतलब तो गलती आपकी तरफ भी है। आप कैसे किसी बोर्ड या किसी और गवर्नमेंट की वजह से डोमिनेट हो रहे हैं? अच्छा सवेरा, साथ मौजूद ही रहिएगा। आप भी कोई क्वेश्चन करना चाह रही हैं मोहम्मद यूसुफ से, आप भी कर सकती हैं। मोहम्मद यूसुफ साहब, मेरा यहाँ पर स्टैंस ये है, मेरा पॉइंट ये है कि जब भारत की जानिब से एक खेल के बारे में कहा जा रहा है कि इसका बायकॉट करना है, उस मामले को लेकर अदालत में जाया जाता है, फिर तो तमाम खेलों का बायकॉट करना चाहिए ना। इस तरह से आके सियासत की नज़र सिर्फ एक खेल को क्यों कर रहे हैं? फिर तमाम खेलों का बायकॉट करें और तमाम खेलों से हट जाए पीछे। 18 को वॉलीबॉल का भी मैच है, फिर उसके बाद देखा जाए तो जेवलिन थ्रो का भी है। देखिए, ये तो बड़े अरसे से ये कर रहे हैं, कहीं हॉकी भी खेल रहे होते हैं, बाकी चीजें भी कर रहे होते हैं, क्रिकेट में ये करते हैं ऐसी चीजें, बायलैटरल सीरीज खेलनी छोड़ दी है, लेकिन आईसीसी इवेंट में जा रहे हैं। इस बार तो आईसीसी इवेंट में जो एसीसी का हो रहा है उसमें भी वो उन्होंने कहना शुरू कर दिया है। तो इतनी बात थी तो आते ही ना खेलने, क्या जरूरत थी आने की? आ गए हैं, उसमें आके अब ये उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं, तो ये अच्छी चीज नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रही कि ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान को हर जगह जो है जिसको कहते हैं फाइनेंशियली नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, और तो कोई ऐसी बात नजर नहीं आ रही मुझे, क्योंकि बाकी जगहों पे तो खेल रहे हैं। तो क्रिकेट में ये पाकिस्तान को नहीं चाह रहे कि ऊपर आ सकें, क्योंकि हमने इनको इतनी फेंटी लगाई हुई है, ये डरे हुए हैं कि कहीं पाकिस्तान फिर दोबारा कहीं वो 90s की टीम ना बन जाए, तो बस इस डरे रहते हैं हर वक्त बेचारे। सही, और डर में ये कर लेते हैं। सवेरा, आप कुछ ऐड ऑन करना चाह रही हैं? मैं यूसुफ से ये पूछना चाह रही हूँ कि क्या जब बायलॉज के अगेंस्ट कोई जाता है, क्योंकि हमने देखा है कि आईसीसी के जब भी इवेंट्स होते हैं या कोई भी जब बायलैटरल्स होते हैं, तो जो बायलॉज के खिलाफ जाते हैं, जहाँ पे लेट्स से हम स्लो ओवर रेट की भी बात करते हैं, तो कंटिन्यूस स्लो ओवर रेट के बाद इतनी अथॉरिटी होती है कि कैप्टन को बैन किया जाता है आने वाले 1-2 मैचेस के लिए, या कोई भी रेसिज्म के खिलाफ, अगर आपको याद हो कि सरफराज अहमद के मुंह से कुछ निकल गया था, वो रेसिज्म के एक्ट ऑफ कोड को जो है उसने किया था, तो उनको बैन कर दिया गया था अगले मैच में कैप्टनसी करने से। क्या इस तरह का कोई रूल इस पॉइंट पे अप्लाई नहीं हो सकता? ये कैसे, क्योंकि एक कैप्टन की जिम्मेदारी होती है कि उसकी टीम नीचे आके शेक हैंड करेगी, तो क्या सूर्या कुमार यादव के ऊपर ऐसी कोई चीज नहीं हो सकती? नहीं, ये तो आईसीसी को पता होगा, और आईसीसी इस टाइम इंडिया ही है, वैसे तो हमेशा इंडिया ही होता है, इस बार तो चेयरमैन भी उनका ही है। तो देखें ये क्या रूल बनाते हैं, और ये रेफरी तो हमेशा आईसीसी को फॉलो करता है, और ये जो अभी लॉ है इसमें ये तो पहली दफा की हरकत देखी हमने, किसी कंट्री ने कोई ऐसी हरकत की हो, और इसके बारे में कोई लॉ तो बना ही नहीं होगा, या क्या बना है तो वो किसी बुक में इन्होंने पब्लिश किया हुआ है कि नहीं किया हुआ, ये कुछ आइडिया नहीं। कोई ऐसी हरकत कभी भी नहीं, हालांकि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की भी आपस में बॉल लगती है, लेकिन कभी ऐसी हरकत सुनने में नहीं आई कि उन्होंने कहा कि हमने खेलना नहीं है आपस में, या हमने हाथ नहीं मिलाना, हमने ये नहीं करना। ग्राउंड में लड़ते हैं आपस में, वो एक अच्छी चीज है,